हेलो बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान अध्याय 27 हमारा जीवन और पर्यावरण के बारे में हम पढ़ेंगे समझेंगे। बच्चों, पर्यावरण परी यानी चारों ओर जो आवरण हमें घेरे हुए है वह पर्यावरण है। तो पर्यावरण जीवन और के बारे में हम पढ़ेंगे समझेंगे। तो प्रश्न पहला है कि पर्यावरण में असंतुलन कैसे पैदा हो रहा है। प्रत्येक प्रश्न के नीचे बच्चों पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक दिया हुआ है। उसी पाठ्य पुस्तक के क्रमांक पर जो पैराग्राफ है उसमें से पढ़ करके प्रश्न के उत्तर खोज करके आपको लिखना है। तो इसका उत्तर है बच्चों, औद्योगिक विकास एवं मानव जीवन शैली में बदलाव के कारण मानव ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया है, जिसके कारण पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो गया है। मानव अपनी सुविधा के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहा है। इससे पर्यावरण का जो संतुलन है वह बिगड़ रहा है। प्रश्न 2, अत्यधिक रासायनिक उर्वरक के उपयोग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है बच्चों, आधुनिक कृषि में उत्पादन वृद्धि के लिए उर्वरकों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। रासायनिक उर्वरक यद्यपि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने में लाभदायक हैं, लेकिन पर्यावरण पर ये हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं। रासायनिक उर्वरक जो है का 60% अंश ही पौधों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, बाकी अवशेष उर्वरक मिट्टी में रह जाता है। कई तरह से प्रभाव डालता है, जल स्रोतों एवं भूजल को भी प्रदूषित करता है। प्रश्न 3, पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि में क्या अंतर है। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि में अंतर। पारंपरिक यानी परंपरागत कृषि मानवीय तथा पशु श्रम पर आधारित थी। मानवीय यानी व्यक्ति लोग इसमें कार्य करते थे और पशुओं का भी कृषि कार्य में उपयोग करते थे, इसलिए पशु श्रम पर आधारित थी। जबकि जो आधुनिक कृषि यांत्रिक है। आधुनिक कृषि में बच्चों अधिकतर मशीनों से कार्य किया जा रहा है। तो यह पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि में अंतर हुआ। फिर अगला प्रश्न है 4, पर्यावरण सहयोगी किसी एक प्रौद्योगिकी के बारे में लिखिए। उत्तर, आधुनिक प्रौद्योगिकी उद्योगों को सुरक्षित व मितव्ययी बना सकती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रारूप निर्माण प्रणाली के विभिन्न अपशिष्ट अवयवों के पुनः चक्रण के लिए तैयार हुआ है। उदाहरण, ऑटोमोबाइल उद्योग का कबाड़ अन्य धातुओं से मिश्रित कर नई धातु बनाने में उपयोगी हो सकता है। अगला प्रश्न 5, किसी उद्योग का अंतिम उत्पाद क्या होता है, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है बच्चों, प्रत्येक उद्योग में निवेश तथा उत्पादन होता है। निवेश में कच्चा माल, मशीनें, प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम आते हैं। उत्पादन में अंतिम उत्पाद या तैयार वस्तुएं आती हैं। जैसे इस्पात एक महत्वपूर्ण उत्पादित सामान है, क्योंकि यह लोहा तथा इस्पात उद्योगों में अंतिम रूप में तैयार होता है। इसे भवन निर्माण उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, जलपोत निर्माण उद्योग आदि है। प्रश्न 6, किसी उद्योग की स्थापना में पूंजी तथा कच्चे माल की क्या भूमिका होती है। उत्तर है, किसी उद्योग की स्थापना में कच्चा माल, मशीनें, प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम की महत्वपूर्ण भूमिका
होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 7, औद्योगिक अपशिष्ट पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? औद्योगिक अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब उद्योगों से निकला वेस्ट पदार्थ अपशिष्ट कहलाता है। सभी उद्योगों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं, जिनमें से कई जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। यह अपशिष्ट ठोस, तरल या गैसीय हो सकते हैं। इनसे पर्यावरण प्रभावित होता है। अपशिष्ट सामग्री में ज्वलनशील, क्षयकारी तथा विषाक्त तत्व हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 8, ठोस अपशिष्ट के निपटान में पुनः उपयोग विधि क्या है? उत्तर, पुनः उपयोग विधि यह प्राचीन विधि है जिसमें अपशिष्ट वस्तुओं का पुनः उपयोग के योग्य बनाते हैं। सभी धातुओं को पिघलाकर नई वस्तुएं बन सकती हैं। यह प्राचीन युग में भी होता था। जैसे प्लास्टिक की वस्तुओं की अपशिष्ट से नई प्लास्टिक वस्तुएं बन सकती हैं। शीशा और कागज 100% पुनः उपयोग योग्य है। प्रश्न 9, अपशिष्ट के निपटारे में स्थानीय संगठनों की क्या भूमिका होती है? उत्तर, अपशिष्ट के निपटारे में स्थानीय संगठनों की भूमिका स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतें, नगर पालिका तथा नगर निगम अपशिष्ट के निपटारे में सीधी भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के लिए विभिन्न स्थानों पर बड़े कूड़ेदान स्थापित किए जाते हैं। प्रतिदिन प्रातः काल में इन अपशिष्टों को उठाने की व्यवस्था की जाती है। नगर का मल जल नगर के दूरस्थ भागों में ले जाकर छोड़ा जाता है और विभिन्न उपचार संयंत्र में तरल अपशिष्ट का समुचित उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न है 10, वस्तु निर्माण की प्रमुख प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, वस्तु निर्माण की प्रक्रिया। वस्तु का निर्माण 3 प्रक्रियाओं से होता है। पहला, संयोजन, विभिन्न भागों को जोड़कर अंतिम उत्पाद तैयार करना संयोजन है। जैसे साइकिल को पहियों, हैंडल, सीट, चेन एवं अन्य भागों से जोड़कर तैयार करते हैं। फिर दूसरा है परिवर्तन। परिवर्तन में कच्चे माल को नए माल या अंतिम उत्पाद के रूप में परिवर्तित करते हैं, जैसे वृक्षों को चीरकर लकड़ी बनाना। तीसरा, निष्कर्षण। निष्कर्षण में कच्चे माल में से 1 या 2 अवयव निकाल लिए जाते हैं, जैसे पेट्रोल कच्चे तेल से अलग किया जाता है। तो बच्चों, यह है अध्याय 27। इसके प्रश्न के उत्तर बच्चों आपको पाठ्य पुस्तक से खोज करके लिखना है। यदि आपको पाठ्य पुस्तक से उत्तर खोजने में कोई कठिनाई जा रही है तो आप इस वीडियो के द्वारा भी अपनी अभ्यास पुस्तिका को पूर्ण कर सकते हैं। हमारे सभी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।